हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल करना हम आपको सिखाएंगे। यदि हम बात करें इस 90 की, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन यदि हम इन संख्याओं की बात करें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 3 का यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3, यानी रूट से बाहर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 16 की बात करें तो यहाँ से 4 निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 चक्कू 16 होता है। और इसी प्रकार यदि हम 25 की बात करें तो 25 का यहाँ 5 निकल कर आ जाएगा। तो यह संख्याएं जिनके दो गुणनखंड एक ही प्राप्त होते हैं उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, और उसे रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इस 90 की, तो इसे रूट से हम बाहर कैसे निकालेंगे, यानी इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाएंगे, यह हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो यदि आपको जानना है कि इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाते हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें यह देखना है कि 90 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, यानी यह 90 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, 9 के नज़दीक है, यानी 9 9 81 होता है, तो यह 9 के नज़दीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 90, और जिस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है उससे हमें इसे दे देना है भाग, यानी 9 से हम इसे यदि भाग करेंगे प्राप्त हो जाएगा हमें 10। अब अगले पोर्सेज में इस 10 में हमें इस 9 को जोड़ देना है। तो यदि इस 10 में इस 9 को जोड़ेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 19, और इसको बटे 2 कर देना है। यदि 19 को 2 से हम भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 9.5, और यही हो जाएगा नॉन परफेक्ट संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, यानी तो इस प्रकार हमने जाना कि बिना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करते हैं। इस अगले सवाल में हम आपको बताएंगे यदि रूट के अंदर संख्या दशमलव में हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। पहले इसका दशमलव हटाने के लिए हम इस 9 के नीचे एक 10 लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ एक 10 लिखेंगे, और इन दोनों संख्याओं को कर देंगे हम 10 से गुणा। अंश और हर दोनों स्थानों पर 10 से गुणा कर देंगे और रूट लगा देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि रूट से बाहर 10 का यहाँ एक 10 निकल कर बाहर आ जाएगा, ऊपर से निकल कर आ जाएगा 90, और इस 90 पर केवल यह रूट रह जाएगा। तो इस 90 का वर्गमूल अभी हमने आपको यहाँ करके दिखाया है। तो इस 90 के स्थान पर 9.5 को हम लिख लेंगे, तो यहाँ 90 के स्थान पर लिख लेंगे 9.5 बटे 10। हर से इस 10 को हटाएंगे, यह पॉइंट एक संख्या आगे आ जाएगा, यानी 0.95 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल को हम आपको करके और बताते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे रूट के अंदर 0.4 लिखा है, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम इसे लिख लेंगे, और इसके नीचे हम हर के रूप में 10 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से यदि पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ लग जाएगा, और इस पूरे पर लगा देंगे हम करड़ी, और गुणा कर देंगे इसे हम 10 से। और यदि हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो नीचे हमें इस करड़ी से बाहर प्राप्त हो जाएगा 10, और ऊपर प्राप्त हो जाएगा 40। और अब इस केवल 40 पर करड़ी रह गई है, तो इस 40 को हम लिख लेंगे और 40 का वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। तो 40 देखेंगे कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, तो यह 6 के नज़दीक है। तो 40 को हम 6 से दे देंगे भाग, और 40 को यदि हम 6 से भाग देंगे तो यह आएगा 6.66। पॉइंट के बाद हमें केवल दो संख्याएं लेनी हैं, तो इस 6 को इस 6 में हम जोड़ देंगे, यानी इस 6 को इसमें जोड़ देना है, तो यह हो जाएगा 12.66, और इसे कर देना है हमें 2 से भाग। और यदि इसे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 12 होगा, 6 होगा प्राप्त 6.33। तो यह निकल कर आ गया वर्गमूल 40 का। लेकिन अभी यह हमारा आंसर नहीं होगा, 40 के स्थान पर हम लिख लेंगे 6.33 और बटे 10। अब यदि हम यहाँ से इस 10 को हटाएंगे तो यहाँ यह पॉइंट एक संख्या आगे आ जाएगा, यानी 0.633 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करेंगे कि आप सभी इन सवालों को समझ सके होंगे। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।